हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यूट्यूब दुनिया का सबसे सक्सेसफुल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। और यूट्यूब का इस चीज़ का क्रेडिट हमेशा गूगल को ही दिया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूट्यूब को असल में गूगल ने नहीं बल्कि 3 लड़कों ने मिलकर बनाया था। जबकि गूगल ने अक्टूबर 2006 में यूट्यूब को $1.6 मिलियन की रकम में उन लड़कों से खरीद लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूट्यूबर को क्रेडिट करने वाले वह 3 लड़के आखिर कौन थे। उन्होंने यूट्यूबर को किस तरह और क्यों बनाया था, और यूट्यूब को सेल करने के बाद आज वह 3 पर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जावेद करीम की, जो यूट्यूबर के तीनों क्रेडिट्स में से सबसे छोटे थे। जावेद का जन्म 5 अक्टूबर 1979 को जर्मनी के मर्ज बदता उन्हें बहुत हुआ था। उनके पिता बांग्लादेशी और माँ जर्मन मूल की थी, और वह दोनों में रिसर्च के रूप में काम करते थे। जहाँ पिता नई मोर्स हम कंपनी में रिसर्च अर्थ थे, तो वहीं माँ कृत्रिम यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में बायोकेमिस्ट्री की रिसर्च करती। दोस्तों जावेद जब बहुत छोटे थे तभी उनकी फैमिली मस्त वर्कर को छोड़कर वेस्ट जर्मनी के नए शहर में शिफ्ट हो गई थी, और फिर से इसी शहर में उन्होंने अपने बचपन का ज़्यादातर समय बिताया। हालांकि उनकी उम्र जब 12 साल हुई तो उनकी फैमिली फिर से मुक्त करके मिनेसोटा के सेल फॉल्स शहर में शिफ्ट हो गए। दोस्तों जावेद ने अपनी स्कूल की पढ़ाई इसी शहर में पूरी की थी, और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में एडमिशन ले लिया। लेकिन पीपल कंपनी में लेकर चलते उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही कैंपस को छोड़ दिया। हालांकि कैंपस छोड़ने के बाद भी उन्हें डिस्टेंस लेवल से पढ़ाई की जरूरी रखा, और जब करके हुए ही उन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री हासिल की। उसके बाद एप्पल कंपनी में 2 क्लिक के साथ उनकी दोस्ती हुई, और उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने यूट्यूब को क्रेडिट किया था। जावेद से जब यूट्यूब को बनाने के पीछे का रीज़न पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह इंटरनेट पर अपनी पसंद की वीडियो शोज नहीं देख पाते थे, और उनकी ऐसी फर्लम ने उन्हें यूट्यूबर बनाने के लिए इस पर किया था। कि उसके बाद दोस्तों साल 2005 की शुरुआत में जावेद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यूट्यूब खरीदा, और अगले कुछ ही महीने में उन्होंने इसी वेबसाइट को पूरी तरह तैयार कर दिया। इसके बाद दोस्तों वेबसाइट बन जाने के बाद 23 अप्रैल 2005 के दिन जावेद ने यूट्यूब पर पहली वीडियो अपलोड की, जिसका टाइटल था मम्मी डैडी। जो आप में से काफ़ी लोग ने यह वीडियो देखी भी होगी, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस वीडियो में जो लड़का नज़र आ रहा था वो असली में जावेद करीम है। दोस्तों जावेद ने यूट्यूब में डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल निभाया था, लेकिन फिर से अचानक उन्होंने यूट्यूब से फिट कर दिया। दरअसल में उस समय उनकी दिलचस्पी एंटरप्रेन्योरशिप से कहीं ज़्यादा स्टेज में थी, क्योंकि वो पढ़कर लिखकर प्रोफेसर बनना चाहते थे। और साल 2006 में जब
गूगल ने यूट्यूब को लाइक व किया तो वे केवल अपनी पढ़ाई के लिए यूट्यूब पर अप्लाई ना बनकर सिर्फ वह इनफॉर्मल एडवाइजर बन गया। हालांकि बाद में उन्होंने खुद भी एडमिट किया कि यूट्यूब को छोड़ने का उनका फैसला गलत था, क्योंकि उनके इसी फैसले की वजह से कंपनी में उनकी हिस्सेदारी का हो गई थी। असल में दोस्तों गूगल ने तबीयत को एक्वायर किया तो जावेद के हिस्से में गूगल के 1,37,445 व्यक्ति, जिनकी उस समय वैल्यू $65 मिलियन के आसपास थे। मगर जावेद एक्सरम को फोल्ड करके और यूट्यूब से जुड़े रहते तो आप शायद वह क्लियर होते, लेकिन उन्होंने पढ़ाई के लिए एक अलग रास्ता चुना। जहां यूट्यूब को छोड़ने के बाद पहले उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया और फिर दोनों ने साथ मिलकर बैचलर नाम की एक कंपनी की जो नए स्टाफ को मेंटरशिप और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती थी। वह दोस्तों आज भी उसी कंपनी को चला रहे हैं। और दोस्तों यह तो हुई जावेद करीम की स्टोरी। अब करते हैं कि यूट्यूब के दूसरे फाउंडर चैट हले के बारे में। दोस्तों चैट अली का जन्म 24 जनवरी 1977 को अमेरिका के रेंडिस शहर में हुआ था। चैट को बचपन से ही में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी, जिसके चलते स्कूल के समय से उन्हें अपने एक्सेंट और आवाज़ को सेल करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब वह हाई स्कूल में पहुँचे तो आर्ट्स के साथ साथ उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में पढ़ने लगा और हाई स्कूल के दौरान ही वह टेक्नोलॉजी स्टूडेंट एसोसिएशन के मेंबर बन गए। इसके अलावा उन्हें रनिंग में भी काफ़ी दिलचस्पी थी और इसे स्पोर्ट में उन्होंने 1992 और 94 के दौरान टेस्ट जीते थे। दोस्तों स्कूल कंप्लीट करने के बाद चेन्नई इंडिया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फाइन आर्ट्स में भी किया और यूनिवर्सिटी की पहली पढ़ाई पूरी होने के बाद जावेद करीम की तरह से ही उन्हें भी पेपर में जॉब मिल गया, जहां पर पीपल के यूजर इंटरफेस पर लोगो डिज़ाइन का काम करते थे। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि एप्पल कंपनी में चैट की मुलाकात दोनों लोगों में हुई थी और फिर तीनों ने ही मिलकर यूट्यूब को डेवलप किया था। दोस्तों यूट्यूब को फोल्ड करने के बाद चैट इस कंपनी के पहले सीईओ बनाए और हालांकि उस वक्त का उनका काम सिर्फ यूट्यूब को ट्रेनिंग और शेयरिंग फीचर को मैनेज करना था। इसके बाद अक्टूबर 2006 में जब गूगल यूट्यूब को एक्वायर किया तो चैट नहीं कर मालूम को एकदम से फिट नहीं किया, बल्कि 2010 के एंड तक यूट्यूब के सीईओ का पद संभाले रहे और यूट्यूब से जुड़े होने का उन्हें फ़ायदा यह हुआ कि छुट्टियों के वेतन पर उन्हें हिस्से में सबसे बड़ी रकम आई। दोस्तों यूट्यूब को सेल करने के बाद बदले चैट को गूगल के 6,94,870 स्ट्रीम और 1232 ईयर्स एक ट्रिम के जरिए प्राप्त हुए थे। उस समय इस हेयर्स की कुल वैल्यू $346 मिलियन थी, कि जो जावेद करीम के हिस्से में आए $65 मिलियन के 5 गुना से भी ज़्यादा थे।
इनके बाद दोस्तों अक्टूबर 2010 में चैत ने यूट्यूब की सीईओ पद के रिजाइन कर दिया, जिसके बाद उन्हें यूट्यूब के तीसरे पार्टनर स्टीव चैन के साथ मिलकर एक सिस्टम नाम की एक कंपनी शुरू की। दरअसल में यह कि इनक्यूबेटर कंपनी थी जो डेवलपर्स को रियल टाइम में एप्लीकेशन डेवलपिंग और टेस्टिंग की सर्विस देती थी। हालांकि इस कंपनी ने कई अलग अलग एप्लीकेशन बनाए, लेकिन उस अभी में चैत की नज़र हमेशा एक ही कंपनी पर टिकी रही थी, जिसका नाम था मिक्स बैंक। लेकिन दोस्तों इनकी काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मिक्स बाय के जैसे एक्सेस हासिल नहीं कर पाए और दो घर में ब्लू नाम एक कंपनी ने मित को अगवा कर लिया। इसके अलावा चैत ने कई अलग अलग तरह के स्पोर्ट जैसे फार्मूला व रेसिंग, एमबीए और फुटबॉल टीम में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जहां वह एमबीए की गोल्डन स्टेट वारियर्स टीम और मेजर लीग जाकर में खेलने वाले लॉस एंजेलिस फुटबॉल क्लब की बात। और खैर यह तो हुई यूट्यूब पर दूसरे फाउंडर चैत। अगले की बात चलिए अब यूट्यूब के तीसरे और आखिरी फाउंडर स्टीव फिन के बारे में जानते हैं। दोस्तों इन यूट्यूब का जन्म 25 अगस्त 1978 को ताइवान के ताइपे शहर में हुआ था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत 8 साल इसी शहर में रहकर बिताए, जिसके बाद उनकी फैमिली अमेरिका के प्रोस्पेरेंट हाइट सिटी में शिफ्ट हो गई। स्टीव ने अपनी स्कूली पढ़ाई इस शहर के लोकल स्कूलों में पूरी की थी और इसके बाद उन्होंने जावेद करीम की तरह ही कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में एडमिशन ले लिया था। 2002 में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें पेपर में नौकरी मिल गई और जहां जॉब करती थे वक्त उनकी जान पहचान जावेद परचेत के साथ हुई। और आगे की कहानी तो आप जानते हैं कि किस तरह इन तीनों से मिलकर यूट्यूब की कर लिया। हालांकि दोस्तों इस टीम की कहानी जावेद और चेक से थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब को बनाने से पहले कुछ महीने फेसबुक के लिए भी काम किया था। और यूट्यूब की अगर बात करें तो इसमें स्टीव को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जहां उनका मेन काम यूट्यूब के ट्रैफिक को मैनेज करना था। साल 2006 में जब गूगल ने यूट्यूब को खरीदा तो उसके बदले में गूगल के 6,38,330 चर्चे टैरिफ और 68,721 शेयर एक्स के जरिए स्टीव के हिस्से में आए, जिनकी उस वक्त कीमत $325 मिलियन के आसपास थी। लेकिन दोस्तों आज 19 ईस्वी की मूल्य में 1.78 मिलियन और सो चुकी थी। चैत की तरह स्टीव भाई बिक जाने के बाद तुरंत उससे अलग नई मालिक यूट्यूब में 2009 तक अपने पद को संभालने रखे और 2009 में यूट्यूब को छोड़ने के बाद फिर गूगल के लिए काम करने लगे। लेकिन 2011 में उन्हें गूगल की जो आपको भी छोड़ दिया, क्योंकि उस समय वह चैत के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी ने वह सिस्टम शुरू करने का मन बना चुके थे। दर्शक दोस्तों चैत की तरह इस टीवी का सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन उन्हें चैत के वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म लिक्विड में कोई दिलचस्पी नहीं थी,
इसलिए मैं डिस्पोत से हमेशा दूर ही रहते रहे, यहाँ तक कि तब जब चैट ने एक सिस्टम को मीट के साथ जोड़ने की कोशिश की तो इस टीम ने अपनी कंपनी को भी छोड़ दिया। इस तरह एक तरह की चैट मीट में बिजी हो गए। वहीं दूसरी तरह स्टीव ने वापस गूगल बैचलर्स कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जो कि नए स्टाफ में उसमें इन्वेस्ट करने के और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करती थी। इसके अलावा साल 2016 में स्टीव ने नॉन दैट काम का नाम की एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया था, जो कि एक लाइव स्ट्रीम फूड नेटवर्क था। लेकिन इस टीम का यह नया वीडियो शेयरिंग नेटवर्क लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसके चलते लॉन्च होने के सिर्फ 1 साल बाद ही उसे बंद कर दिया गया। इसके बाद अगस्त 2019 में स्टीव अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका को छोड़कर वापस ताइवान शिफ्ट हो गए और तब तक से लेकर आज तक वहीं पर अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों, यह भी कहानी उन तीनों लोगों को जिन्होंने दुनिया को यूट्यूब के रूप में एक नया तोहफा दिया। आज उनके द्वारा बनाए गए यह वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म न सिर्फ लोगों को ये तेल करता है कि बल्कि साथ ही यह एजुकेशन का एक काम मीडिया बना चुका है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आज यूट्यूब को लोगों के लिए बेरोजगार का जरिए माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी लाइफ स्टोरी सिंपल्स ज़रूरी लगी होगी। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब का नाम है जीवन ऑफिशियल भोरे 1 2 3 4। दोस्तों, आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। जितना सपोर्ट करेंगे उतना अगले एपिसोड में अगली कहानी के लिए शुरू करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।